Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. This is your maths video in which we are going to revise our chapter number 7, that is geometry. Students, we are going to revise the angles. So first one is acute angle. What is acute angle? The angle which is less than 90 degree, यानी कि वो 90 डिग्री से कम हो, that will be called as acute angle. तो acute angle हम लोग किस तरह से बनाते हैं? 90 डिग्री से कम, यानी कि लाइक दिस. ओके. सेकेंड इज राइट एंगल. राइट एंगल इज विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिंपल है, 90 डिग्री ये आपका 90 डिग्री होता है. ओके. थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? बेसिकली द एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, यानी कि वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो. 180 यानी कि हाफ सर्कल. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 90 डिग्री तो सिंपल ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, ये ऐसे होती है, ठीक है. 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि आप अपने लेफ्ट साइड पर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका लाइक दिस. यानी ना ये 180 से ज़्यादा हो और ना ये 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा. तो ये आपका बनेगा obtuse angle. Fourth one is straight angle. Straight angle is basically which is equals to 180 degree. Right angle था 90 डिग्री के इक्वल, जबकि straight angle होता है equals to 180 डिग्री. और ये हम लोग किस तरह से मेंशन करते हैं? straight line. ये आपका 180 डिग्री का एंगल होता है. इसको कोई भी आप नाम बेशक दे दो. और हाफ, ये लाइन लगाने का मकसद ये है कि एक जो पूरी डी होती है उसका हाफ डी, यानी कि हाफ डी जो होती है आपकी, वो आपका 180 डिग्री होता है. लास्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल. सो बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? विच इज मोर देन 180 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा हो बट लेस देन 360 डिग्री. 360 डिग्री होता है फुल सर्कल और हाफ क्या होता है आपका? 180 डिग्री के इक्वल होता है. यानी कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 से तो ज़्यादा हो बट 360 से कम होना चाहिए. ये अब 180 आ गया. फर्स्ट कंडीशन इज विच इज़ मोर देन 180, यानी कि 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम. तो बस ये इस तरह से ये इसकी लाइन बनेगी. ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है. ये ऊपर से नीचे एरो लाने का यही मकसद है कि हम एंगल को पूरा ऊपर से लाकर यहाँ पे स्टॉप कर दिए. फुल नहीं लेकर आए बिकॉज अगर फुल ले जाएंगे तो वो 360 के इक्वल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि 360 से कम होना चाहिए. ओके, ना मूव ऑन टू पेज नंबर 130. क्वेश्चन नंबर 7. लास्ट क्वेश्चन वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. अब हम करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है. तो 180 डिग्री के इक्वल जो भी जिसका भी सम आता है वो आपका क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल. इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? लेट्स सॉल्व पार्ट एफ, दैट इज वाई एंड 43. हमें 43 डिग्री दिया हुआ है और वाई हमने इसमें फाइंड आउट करना है. तो सिंपल क्वेश्चन है, वाई डिग्री हमने फाइंड आउट करना है. सिंपली वी ऐड वाई डिग्री विद 43 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई डिग्री यहीं रहेगा 180 डिग्री प्लस 43 यहाँ हो रहा है, उधर जाके इसके साथ माइनस 43 डिग्री हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री इज इक्वल्स टू, आंसर इज 137 डिग्री. ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपनी लूज शीट्स पर. Okay students, now we are moving on the last question of this chapter, that is on your page number 136, question number 11. Without using a protractor, calculate the size of the angles moved with letters. यानी कि जो जो letters आपको दी हुए हैं, like for x है, p, y,
Z एंड T, तो ये हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करने हैं. सो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस लेट्स रिमाइंड, I've already told you that all the three sides of the angles are collectively equals to 180 डिग्री. यानी कि जहाँ पर भी आपको 3 साइडेड ट्राइंगल्स शो होंगे, आपका उसको जहन में आपको बिल्कुल टोटली यही आएगा कि वो इक्वल किसके होता है, 180 डिग्री के. लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर डी. ऑलरेडी 2 वैल्यूज दी हुई हैं 60 एंड 30. हमने फाइंड आउट क्या करना है, t. तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस जो हमने फाइंड आउट वैल्यू करनी है दैट इज t, एंड दीज ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिंपल क्वेश्चन है. 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस t 180 डिग्री. 90 डिग्री यहाँ प्लस हो रहा है t के साथ, उधर जाके 180 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस. तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. आंसर इज t इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.